नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स इन वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। और जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। एनालिसिस शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले सबसे पहले ये बात कर लेते हैं दोस्तों की जो लास्ट की जो 2 वीडियोज़ में मैंने क्या बताया था। दोस्तों, उस समय मैं थोड़ा जल्दी में था, आप सबको याद होगा, तो मैंने ये बताया था कि 74,400 तक का स्टॉप लॉस लेके हम जो टारगेट है 72,300 तक के लिए वेट कर सकते हैं। उस समय सिल्वर चल रही थी 73,800-900 के आसपास शायद। और मैंने बताया था कि मेरा कहने का मतलब ये था कि 74,020 से लेकर 74,050 के जो एग्जैक्टली लेवल थे मेरे 50 के आसपास मिले तो हम इसको शॉर्ट करके वेट कर सकते हैं टारगेट्स के लिए, ठीक। मेरे मुंह से उस जगह 75,000 निकल गया था। और काफ़ी लोगों ने पूछा, सर आपका कहने का मतलब 74,050 तक है ना? हमने कहा हाँ 74। मैंने कमेंट सेक्शन में बताया था। तो दोस्तों, अगर मेरे मुंह से कुछ गलती निकलती है तो मैं कमेंट सेक्शन में जैसे लोग पूछते तो आप वहाँ पे भी देख लिया करिए कि क्या लोगों ने पूछा है। और अगर मेरे मुंह से कुछ जल्दी में निकल गया है तो क्या था क्या नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं 72,300 तक के टारगेट्स दे रहा हूँ तो कोई बाइंग की बात तो कर नहीं रहा था, वहाँ पे मैं सेलिंग की बात कर रहा था। और सबसे पहले एक चीज़ और देखा करिए, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जो भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट खोल के रखा है सिल्वर सितंबर फ्यूचर, तो सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट होगा ना कि आगे का। अगर कोई आगे का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मैं मुंह से बोलता हूँ कि आगे के कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये देख लीजिए कि अभी जो प्राइस ट्रेड हो रहा है वो 73,824, लेकिन इसकी एक्सपायरी भी आ गई है। तो अगर मैं सिल्वर की बात करूँ, यहाँ पे क्या सिनेरियो है, अभी 75,515 चल रहा है, जो कि आपकी जो करंट सिचुएशन चल रही दिसंबर वाली, ठीक। तो मेरे हिसाब से देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या सिनेरियो बन सकता है, मैं यहाँ पे बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं 74 74,030 के आसपास से मेरा शॉर्ट पड़ा हुआ है। और अभी उसकी एक्सपायरी अभी उसकी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी सिल्वर की आई नहीं है, ठीक। तो अगर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना हो, अगर आप लोग शुरू करना चाह रहे हो, तो मेरे हिसाब से 75,600 के आसपास या इस लेवल से भी एक शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, 4 साढ़े मतलब ऑलमोस्ट आपका 75,950 के आसपास का स्टॉप लॉस आ रहा है। और टारगेट अकेले हम वेट कर सकते हैं 73,600 तक। देखिए दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि स्टॉप लॉस अगर 300-400 पॉइंट का चला जाए। अरे दोस्तों, एक बात बताइए, अभी हम लोगों ने जो 5 दिन पहले जो सिल्वर में 70,000, सॉरी 69,940 से जो 929-940 से जो बाइंग ली थी, और जो हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग उसकी की है, आपकी जो टारगेट दिया था मैंने आपको 72,300, ऑलमोस्ट 2300 से 2400 पॉइंट्स आए हैं। तो अगर 300-400 पॉइंट जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है भाई। मार्केट में आप अगर ये सोचते हैं कि 10 में से 10 बार सही होंगे, कोई नहीं हो सकता। जो ये अपने आप को क्लेम करता है ना कि जो मैंने बोला वही होगा, तो वो सिर्फ बकवास कर रहा हो, कुछ नहीं, ठीक। तो मार्केट में अगर हमें ट्रेड करना है, ऑब्वियस सी बात है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे या फिर एक बड़ा सा स्टॉप लॉस से डिपेंड करता है। लेकिन मेरा सिंपल सा कहना आप लोगों से ये होता है कि जो भी हम प्रॉफिट निकालें किसी भी एनालिसिस पे, तो आप ये समझिए कि उसमें अगर हमने 2,000 2,500 पॉइंट अंदर किए, तो लास्ट जो जो उसके बाद वाला ट्रेड है वो कम क्वांटिटी में कीजिए, ताकि आपका प्रॉफिट कहीं से वाइप्ड ऑफ ना हो, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, अगर किसी को करना है तो यहाँ से पोजीशन एक छोटी सी क्वांटिटी बना सकता है, ठीक। स्टॉप लॉस ले सकता है वही 75,950 के आसपास, और वेट कर सकता है जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का है 73,600 तक के टारगेट्स के लिए। मुझे लगता है एक बार रिट्रेसमेंट आना चाहिए। मैं अभी फिलहाल बुलिश नहीं हूँ, यहाँ से मार्केट चली जाए ऊपर, मुझे कोई फ़र्क नहीं। मैं अपने हिसाब से ट्रेडिंग करता हूँ और मेरे लेवल्स जब मिलेंगे तब मैं लूँगा, ठीक। अगर बाइंग की बात करें तो दोस्तों, मुझे अभी बाइंग थोड़ी सी इसमें कम समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं अभी सिर्फ मुझे जो लगता है सेलिंग का, तो मैंने आपको वही बता रहा हूँ। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको बता दिया। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी देखिए, अभी जो गोल्ड का ट्रेड हो रहा है प्राइस अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, वो हो रहा है 58,963। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक 59,150 तक का स्टॉप लॉस लेके हम वेट कर सकते हैं 58,650 और 58,350 तक के टारगेट्स के लिए। फिर से बोल रहा हूँ कि इसके पहले भी अगर हम लोग क्या कहते हैं गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड में भी ऑलमोस्ट हम लोग के 450 पॉइंट आए थे, ठीक है। तो भैया, हर एनालिसिस पे जो ये सोचते हैं कि आपको प्रॉफिट होगा, तो ऐसे आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब सिंपल है, अगर 10 में से 7 बार 8 बार ठीक है तो पैसा बन रहा है, लेकिन हर एनालिसिस पे आप अगर प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं तो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। बाकी आप लोग जानते हैं मैं ट्रेडर हूँ, तो भाई मेरे भी लॉसेस होते हैं, लेकिन लॉसेस छोटे होते हैं, प्रॉफिट बड़े होते हैं, सिंपल सी चीज़ है। तो पहली एनालिसिस पे अगर प्रॉफिट बड़ा आया है, तो
छोटी क्वांटिटी में कीजिए ताकि आपका प्रॉफिट अगर एक दो स्टॉप लॉस भी जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और जब मार्केट इस तरह की चल रही हो कि गोल्ड एक तरफा भागे और सिल्वर कम भागे, या बीच में जब आज से 1 महीना पहले जब मार्केट चली थी, गोल्ड माइनस में था, सिल्वर भाग रही थी, तो थोड़ा सा देख के ट्रेड कीजिए, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल के लिए अगर बाइंग की बात करें तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, क्योंकि मेरे अभी लेवल डंस नहीं हुए हैं नीचे तक के। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर स्टॉप लॉस होना होगा तो स्टॉप लॉस होगा, आप लोग के सामने है, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ हमेशा की तरह। अगर कोई स्टॉप लॉस होता है, और टारगेट की बात है वो भी, और टारगेट्स मेरे कितने बड़े होते हैं आप सबको पता है। बाकी थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।